हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत आप सभी का हमारे चैनल एडोमेनिया पे दोबारा से स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारी 11th, 12th और 10th क्लास में तीनों क्लासेस में हमारी बहुत मदद करता है, तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्टली हम ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं बिल्डिंग की तरफ ऐसे, और बेस कैसे बन रहा है ऐसे। देख रहे हैं आप कि जब आपने देखा तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई, बनाते हुए एक ट्रायंगल बन रही है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमें इस बिल्डिंग की लेंथ निकालने में या फिर इसका एंगल निकालने में हमारी मदद करता है। तो आपको पता चल गया है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्या मदद करता है। तो नेक्स्ट इज जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो एक ग्रीक लेटर से लिया गया है जो है ट्रिगोनमेट्रन। ट्रिगोनमेट्रन जो ट्री, इस वर्ड में ट्री का मीनिंग है थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रन मीन्स मीजर। मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्री है वो थ्री साइड्स, मीन्स थ्री साइड्स किस में होती हैं, एक ट्रायंगल में है। ट्रायंगल की साइड्स का मीजर बताता है, ठीक है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग पता चल गया। अब हम एक ट्रिग्नोमेट्री की एक डेफिनेशन लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इट हेल्प अस टू स्टडी द रिलेशन between the angles and sides of any shape। any shape में जिस शेप के पास थ्री साइड्स होती हैं, साइड्स ऑफ शेप हैव थ्री साइड्स। तो थ्री साइड्स किसके पास होती है, थ्री साइड्स हमें पता है एक ट्रायंगल के बारे में होती है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेस किस पर होता है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री, हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पढ़ेंगे। तो पहले अगर हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री जाननी है तो पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना होगा। तो मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर। सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका राइट एंगल इस साइड पे यहाँ पे है। तो पहले यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे एक आप खड़े हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ पे आपका बेस बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा, जब आप वहाँ पे खड़े हैं तो आपका वहाँ एंगल बनेगा, और अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका यहाँ एंगल बनेगा। ओके। तो जो इस एंगल के सामने, मीन्स एंगल के सामने ये है, तो इस एंगल के सामने जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल। मीन्स जो साइड एंगल के सामने होती है या फिर उससे अपोजिट साइड में होती है उसे हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल, और हम उसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। ओके, तो जो और ये एक साइड हो गई, तो दूसरी साइड हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सामने वाली साइड या फिर उससे अपोजिट साइड जो होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। ओके, तो ये दो साइड्स हो गई। जो तीसरी साइड बचती है उसे हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल, और उसे हम बोल सकते हैं बेस। मीन्स ये हो गया परपेंडिकुलर, वो हो गई हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हमारा बेस। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता चल गया। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि हर सिचुएशन में ये ही बेस होगा हमारा और ये ही परपेंडिकुलर होगा। हमने देखा कि जब हम यहाँ खड़े थे, जब ये परपेंडिकुलर था, और अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये। तो अगर हम एंगल P मानते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, QR। और अगर हम एंगल QR मानते हैं, एंगल R मानते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, PQ। तो ये जो बेस और परपेंडिकुलर हैं ये दोनों चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हाइपोटेन्यूस है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के सामने ही होता है। ओके, तो हमने अब राइट एंगल ट्रायंगल भी पढ़ ली है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कुछ रेशियोज होती हैं, तो अब हम उन रेशियोज को पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में हम पढ़ेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री में है उसमें कुछ रेशियोज होती हैं। साइन भी बोलते हैं हम इसे, और इसका पूरा नाम पूरा बोलते हैं इसे साइन, SINE। लिखते समय हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फर्स्ट साइन, सेकंड होता है हमारा कोस। शॉर्ट फॉर्म ये होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन। कोसाइन। जो हमारा थर्ड होता है वो होता है टैन। टैन शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, और फुल होती है टेंजेंट। V3 हो गई। फोर्थ होती है कोसिकेंट, और ये फुल फॉर्म है, और इसे लिख सकते हैं हम कोसैक। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में तो लिखते क्या है, कोसैक, और फुल फॉर्म होती है कोसिकेंट। और फिफ्थ है हमारा सिकेंट फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म सैक। ओके, देन सिक्स आता है हमारा कोटेंजेंट। ये फुल फॉर्म, और इसे हम लिखते हैं कोट। तो हमें ये पता चल गई। हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, PQR। ओके, तो अब हम इससे ही ये सारी रेशियोज प्रूव करेंगे। पहले हम कोई भी एंगल मानते हैं, ये अगर हमने एंगल मान लिया तो हम इस एंगल को एक नाम दे देते हैं। उस नाम को क्या बोलते हैं हम, वो नाम होता है थीटा। तो वो नाम बोल देते हैं हम थीटा। ये जो थीटा है ये हम किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा के साथ। तो हो गया थीटा से रिप्रेजेंट, मीन्स साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सिकेंड थीटा, कोटेंजेंट थीटा। मीन्स आप ये सोच लीजिए कि कोई भी साइन के साथ कोई भी एंगल है उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसके साथ, किसके साथ, थीटा के साथ। हम इसे बोलते हैं थीटा। और आपसे पूछ ले तो ये क्या है, एक ग्रीक सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल थीटा। ओके, ये हमने पढ़ लिया। ये किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो साइन क्या होता है, अगर आपको कहीं भी साइन दिख जाए तो आप साइन को क्या बोल सकते हैं, साइन हमेशा होता है P/H, मीन्स परपेंडिकुलर
बाय में हाइपोटेन्यूस। ओके, जो साइन रेशियो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में उसे हम हमेशा बोलते हैं P/H। ओके, ये हमने क्या लिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, ये हमने एक हमारा थीटा मान लिया था। तो थीटा के सामने जो साइड है ये हो गई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, ये हो गई हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल था। ओके, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। तो साइन क्या होगा P/H, मीन्स इस ट्रायंगल में P क्या है, PQ, सो PQ बाय में, और हाइपोटेन्यूस क्या है PR, PR। हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना देते हैं, थोड़ी नीचे लिख देंगे। ये हो गया हमारा साइन। सेकंड क्या था हमारा कोस, कोस थीटा, हमने कोई भी एंगल मान लिया। कोस थीटा हमारा क्या होता है, हमेशा हमेशा अगर हमें कोस कहीं भी दिख जाए किसी एंगल थीटा के साथ तो हम इसे बोलते हैं हमेशा B/H, B/H। ओके, ये बात पूरे चैप्टर में यूज होगी तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे याद भी रखिएगा। तो कोस का हो गया B/H, कोस थीटा B/H। ओके, तो यहाँ पे B/H कौन सा है, ये तो होगा B, मीन्स QR, QRB हो गया। और हाइपोटेन्यूस क्या है PR, QR/PR। ये हमारा कोस भी हो गया। तो थर्ड क्या था, tan, tan थीटा। tan थीटा हमेशा क्या होता है, अगर आपको कहीं भी tan दिख जाए, tan होता है हमेशा P/B। ओके, तो अब tan क्या है, tan हमेशा यहाँ से tan से कैसे बना tan, तो tan बना, अगर हम साइन के बटे में कोस कर देते हैं तो वहीं से हमारा tan निकलता है। जैसे कि यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, साइन बटे कोस इज इक्वल टू tan। ओके, साइन बटे कोस इज इक्वल टू tan। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, जैसे कि साइन क्या होता है P/H, P/H बाय, ये क्या होता है कोस क्या होता है B/H, तो B/H। यहाँ पे H से H कट गया तो बचा क्या P/B। मीन्स यहाँ पे हमारा ये प्रूव होगा कि साइन बाय में कोस इज इक्वल टू tan। तो चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा, लेकिन हम यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है PQ, परपेंडिकुलर PQ, और बेस क्या है हमारा QR बाय में QR। ये हमारा होगा tan थीटा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारी तीनों हो गई। तो जो सेकंड हमारी तीन जो आती हैं वो इन तीनों की उल्टी होती हैं। मीन्स जो साइन है, साइन का उल्टा होता है कोस, कोसैक। जो साइन है, साइन का उल्टा होता है हमारा कोसैक। मीन्स अगर साइन का उल्टा है तो साइन का उल्टा कितना हो गया H/P, मीन्स कोसैक कितना हो गया H/P। तो यहाँ से अगर हम इसकी रेशियो निकालेंगे तो कोसैक H/P मीन्स हाइपोटेन्यूस क्या है PR, और परपेंडिकुलर क्या है PQ, सो PR बाय में PQ। यहाँ से हमारा कोसैक भी निकल गया। तो फिफ्थ क्या होगा हमारा सैक। जो सैक होता है वो हमारा कोस का उल्टा होता है, मीन्स उसका ऊपर नीचे कर देंगे, मीन्स उसका रेसिप्रोकल होता है। तो कोस क्या है B/H, तो फिर सैक क्या हो जाएगा H/B। तो हमारा सैक क्या हो गया H/B। हाइपोटेन्यूस कितनी है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है PQ, और बेस कितना है हमारा QR। ये हो गई सैक की रेशियो। हमारा सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ था हमारा कोट, मीन्स कोटेंजेंट। तो जो कोट होता है वो हमारा tan का उल्टा होता है, मीन्स उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर tan P/B है तो कोट कितना हो जाएगा B/P। तो कोट की अगर हम रेशियो निकालें तो कोट की रेशियो कितनी आ जाएगी, बेस क्या है QR और परपेंडिकुलर क्या है PQ। सो कोट की रेशियो आ गई हमारा QR/PQ। ओके, तो यहाँ से हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थी वो हमने एक ट्रायंगल से रिवाइज कर ली हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती क्या है। अब हमने ये देख तो लिया है, लेकिन अब इतनी सारी रेशियोज हैं, हम इन्हें याद कैसे रखें। तो इसको याद रखने के लिए हमारे जो आर्यभट्ट थे या फिर और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मूल मंत्र बनाया था जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तो।
तो ये क्या है, हमारा एक मूल मंत्र है। जितने भी ये हमारे रेशियोज हैं इन सभी को याद करने के लिए ये एक शॉर्ट फॉर्म मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है P/H है, B/H है, P/B है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो P/H कितना होता है, साइन होता है। तो फर्स्ट जो ये हमने पेयर दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो गया, साइन। ओके, और जो सेकंड पेयर है हमारा वो क्या है, B/H है। तो B/H कितना होता है, कोस होता है। तो कोस क्या हो, ये हो गया सेकंड पेयर क्या हो गया हमारा, कोस। P/B, P/B क्या होता है, tan होता है। तो tan ये P/B कितना हो गया, tan। ओके, यहाँ से हमारी ये 3 रेशियोज तो हो गई, और जो ये 3 बची हुई है ये इनका उल्टा मीन्स H/P। यहाँ पे हम कोसैक भी दिखाई दे रहा है H/P, तो मीन्स इस यहाँ पे हमें कोसैक भी दिखाई दे रहा है, कोसैक। ओके, और सैक मीन्स कोस का उल्टा, तो H/B, तो ये हो गया हमारा सैक। tan का उल्टा कोट, B/P, यहाँ पे हमें B/P भी दिखाई दे रहा है, कोट भी हो गए। मीन्स ये जो रेशियो है B/P और P/B ये तो tan और कोट हो गया, और कोस और सैक हो गया हमारा B/H, और साइन और कोसैक हो गया P/H और H/P। और जो ये है SCT, मीन्स S होता है साइन, C होता है कोट, और T होता है tan, सॉरी कोस। साइन, कोस, tan। यहाँ से हमें ये तीनों रेशियोज के नाम भी पता चल गए। तो ये तो हो गई इन सभी जितनी भी हमने रेशियोज पढ़ी थी, ये तो हो गई इनको शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए, और ये हो गए इनके नाम याद रखने की शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद रखने का तरीका भी पढ़ लिया, और उन्हें दिखा भी दिया कि वो क्या होते हैं, और उन्हें समझा भी दिया कि वो उनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है। जैसे कि अगर हमें एक एग्जांपल दे दिया जाए कि गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल एट B, मीन्स हमें एक ट्रायंगल दी हुई है ABC जिसका राइट एंगल, जो राइट एंगल बना हुआ है वो किस पॉइंट पर है, B पॉइंट पर है। राइट एंगल B पॉइंट पर है, और हमें ये भी दे दिया कि जो AC है वो 13 सेंटीमीटर की है एंड जो BC है वो है 5 सेंटीमीटर की। फाइंड ऑल रेशियोज विद एंगल C, मीन्स जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल, यहाँ से हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो फाइंड करनी है, वो भी किसके साथ, एंगल C के साथ। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना ली इसी क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमें ये जो एंगल C है इसके हिसाब से हमें जितनी भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ी थी उन्हें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गई। तो ये जो साइड है ये क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर, एंड जो राइट एंगल के सामने होती है वो कितनी होती है, हाइपोटेन्यूस, एंड जो बची हुई होती है वो होती है बेस। तो यहाँ से हमें तीनों साइड्स का पता चल गया, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। तो पहले हमें ये दोनों साइड तो दे दी, हमें हाइपोटेन्यूस भी दे दिया गया, बेस भी दे दिया गया, लेकिन हमें जो परपेंडिकुलर है वो नहीं दिया हुआ। तो जो ट्रायंगल है उसकी 3 साइड निकालने के लिए हमें जो है एक पाइथागोरस थ्योरम दी जाती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कितनी होती है, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। तो यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूस तो पता है 13 का स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं पता तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिख देंगे। बेस कितना दिया हुआ है 5, तो फिर प्लस में 5 का स्क्वायर लिख देंगे हम। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ओके, यहाँ पे ये 25 प्लस में है तो इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। मीन्स 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144।
इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। मीन्स यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट कर दिया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कर दिया। यहाँ पर तो रूट से जो स्क्वायर है वो कट गया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आंसर रह गया? स्क्वायर रूट कितना होता है 144 का? स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12। मीन्स 12 हमारा क्या आ गया? परपेंडिकुलर। तो हमने परपेंडिकुलर भी लगा लिया 12। और जो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है ये हमारे इस पूरे चैप्टर में यूज़ होगी, तो आप इसे चाहे तो आप नोट कर लें या फिर इसे याद रखिए। तो अब हमारे पास तीनों साइड हैं, तो हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट रेशियो क्या होती है? साइन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है आपकी बार हमें? एंगल सी। सो थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं? एंगल सी। साइन एंगल सी। साइन कितना होता है? पी बाय एच। पी बाय एच। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? 12 और हाइपोटेनस कितनी है? 13। तो परपेंडिकुलर 12 बाय 13। ये हमारा साइन एंगल सी हो गया। सेकंड क्या होता है हमारा? कोस। कोस एंगल सी निकालेंगे। कोस कितना होता है? बी बाय एच। ये याद करने का आपको मूल मंत्र तो याद है ना, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन कितना है? पी बाय एच। कोस कितना है? बी बाय एच। तो बी बेस कितना है हमारा? 5। और हाइपोटेनस कितनी दी हुई है हमें? 13। 5 बाय 13। थर्ड क्या था हमारा? टैन। टैन एंगल सी। टैन कितना होता है? पी बाय बी। पी बाय बी इज इक्वल टू पी कितना है हमारा यहाँ पे? 12। तो 12 लिख देंगे, बाय में बेस लिखेंगे। बेस कितना? 5। 3 हो गई। तो इसके बाद क्या होती है हमारी? 3 और लेफ्ट है। तो फोर्थ क्या होती है? फोर्थ होती है हमारी कोसेक। कोसेक एंगल सी का निकालना में, कोसेक एंगल सी। ओके, तो जो कोसेक होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक कितना होगा? एच बाय पी। एच बाय पी। तो हाइपोटेनस तो 13 थी और परपेंडिकुलर कितना था? 12। तो फिर 13 बाय में 12। फिफ्थ क्या होता है? सेक एंगल सी का। सेक कितना होता है? एच बाय बी। एच बाय बी। हाइपोटेनस 13 है और बेस कितना है? 5। 13 बाय 5। सिक्स्थ क्या होता है हमारा? कोट। कोट एंगल सी। कोट कितना होता है? बी बाय पी। तो फिर बी बाय पी। यहाँ पे हमें बेस का गिवन है 5 और जो परपेंडिकुलर है वो है 12। तो कोट क्या हो गया? 5 बाय 12। तो यहाँ से हमें जो है दो साइड दी हुई थी हमें, AC और BC, और उनसे बोला गया था कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उन्हें फाइंड आउट करो। दो साइड दी हुई थी, तीसरी साइड को निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो वहाँ से हमने निकाल लिया 13 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें पहले दिया नहीं हुआ था तो हमने सीधा परपेंडिकुलर स्क्वायर ही लिख लिया और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो वहाँ से सॉल्व करके हमारा परपेंडिकुलर निकला 12। तो फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बना दी। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन प्रूव हो गया। इससे आपकी जो 8.1 एक्सरसाइज है वहाँ से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल हमें दिया हुआ है वो है व्हेन 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। मीन्स 3 की गुणा tan थीटा से, मीन्स 3 मल्टीप्लाई tan थीटा दिया हुआ है हमें 4। तो फाइंड क्या करना है हमें? कोट, साइन और कोस। मीन्स कोट थीटा हमें फाइंड आउट करना है, साइन थीटा और कोस थीटा। तो पहले हम इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हमने बना ली। ट्रायंगल मान लीजिए कि इसका नाम हमने रख लिया WXY। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया। 3 tan थीटा मीन्स 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4।
सो फिर ये यहाँ पे tan के मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। tan थीटा निकालने के लिए हम इसे उस साइड लेके जा रहे हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से हमारा tan थीटा कितना हो गया 4/3। और हमें पता है कि जो हमारा tan थीटा होता है वो कितना होता है p/b होता है। मीन्स यहाँ से हमें पता चल गया कि जो परपेंडिकुलर है वो है 4 और जो बेस है वो है 3। मीन्स अगर हमें y पे दिया हुआ है एंगल तो परपेंडिकुलर ये हो गया wx, तो wx हमें दिया हुआ है 4 और बेस 3 दिया हुआ है, मीन्स xy दिया हुआ हमें 3। ओके, यहाँ से हमें थर्ड साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज तो दी नहीं हुई है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, पर बेस 3 था तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस में 9, इनका स्क्वायर हो गया दोनों का। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से बच गया हमारा 5। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5, तो ये हो गई 5। यहाँ से हमें तीनों साइड पता चल गई। तो अब हम हमारी रेशियोज निकालते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना है, कोट थीटा। कोट थीटा कितना होता है हमारा p/b/p, कोट थीटा p/p। तो बेस कितना है हमारा 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस 3 एंड परपेंडिकुलर 4। यहाँ में हमारा कोट थीटा की रेशियो निकल आई। तो नेक्स्ट क्या है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है p/h, मीन्स परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी 5, तो 4/5। नेक्स्ट क्या निकाला है हमें कोस थीटा। कोस थीटा कितना होता है v/h, बेस कितना दिया हुआ है 3 और हाइपोटेन्यूज 5। तो फिर यहाँ से हमारा बेस आ गया 3, हाइपोटेन्यूज आ गई 5। यहाँ से जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड कोट साइन एंड कोस थीटा, ये हमने तीनों निकाल दिए। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो जो आज हमने इंट्रोडक्शन किया है और जो 2 एग्जाम्पल किए हैं उनसे हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकती है। तो जो 8.1 एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब के लिए बाय बाय।